दोस्तों, इन दिनों एक फिल्म है जिसने मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ में एक चोट की है। वो विवादास्पद फिल्म जो है संजय लीला भंसाली ने बनाई है पद्मिनी पे। पद्मिनी मेवाड़ वासियों के लिए मां की तरह है, पद्मिनी मेवाड़ वासियों के लिए देवी की तरह है, पद्मिनी मेवाड़ वासियों के लिए क्षत्राणी की तरह है। हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन अपनी अस्मिता पे प्रहार अगर कोई हमें करेगा तो शायद उसको मेवाड़ का रहने वाला कभी भी कोई भी छोटे से छोटा इंसान भी सहन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। पूरे विश्व का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दें, दूसरे में भारत का इतिहास रख दें, मेरा दावा है भारत के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। एक पल के लिए पूरे देश का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास तराजू के एक पलड़े में रख दें, दूसरे में सिर्फ राजस्थान का इतिहास रख दे, मेरा दावा है राजस्थान के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। लेकिन एक बड़ी विनम्रता से बात कहने जा रहा हूं, एक पल के लिए पूरे राजस्थान का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दे, दूसरे में सिर्फ मेरे मेवाड़ का इतिहास रख दे, मेरा दावा है मेवाड़ के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। दोस्तों, जिस समय हमने कलम उठाई थी तब एक शपथ भी ली थी कि मां मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना कि वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं। लेकिन अगर मेरे मेवाड़ की बात हो, मेरे मेवाड़ की बात हो, मेरे मेवाड़ की बात हो, तो इतनी हिम्मत मुझे देना कि अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, और अगर मेवाड़ की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। मैंने कुछ पंक्तियां इस पूरे मुद्दे पर लिखी है, वो पंक्तियां मैं आप सब तक पहुंचाता हूं, सुनिए आप। ओ संजय लीला भंसाली तुम क्या जानो इतिहासों को, ओ संजय लीला भंसाली तुम क्या जानो इतिहासों को, त्याग तपस्या पराक्रम के उन अनुपम आभासों को। खिलवाड़ किया है तथ्यों से फिर भी कहते फौलाद हो तुम। एक ट्वीट कर दिया, एक अपने पेज पे लिख दिया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। तुमने लिखा उस पे कि जो फिल्म हम बना रहे हैं, मर्द अपना काम खुद करते हैं, शेर जो है वो अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं। हमने जो फिल्म राजस्थान में बनाई है, हमारे साथ जयपुर में करणी सेना ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उसको उसी प्रदेश में लागू करके दिखा भी देंगे। खिलवाड़ किया है तथ्यों से, खिलवाड़ किया है तथ्यों से फिर भी कहते फौलाद हो तुम। लगता है भंसाली जैसे खिलजी की औलाद हो तुम, लगता है भंसाली जैसे खिलजी की औलाद हो तुम। क्या मेवाड़ी मर्यादा है तुम भूल गए परिपाटी को। फिल्म बनाने से पहले तुमने कुछ सोचा होता, तथ्यों को जांचा होता, परखा होता, देखा होता, समझा होता। क्या मेवाड़ी मर्यादा है तुम भूल गए परिपाटी को। तुम भूल गए राणा प्रताप को, भूले हल्दी घाटी को। तुम भूल गए राणा प्रताप को, भूले हल्दी घाटी को। याद करो, छल से खिलजी को कैद, छल से खिलजी ने कैद किया, छल से खिलजी ने कैद किया, फिर भी परखच्चे उड़ा दिए। गोरा बादल की सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, गोरा बादल की सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। हे पन्ना का बलिदान अमर, मेवाड़ का इतिहास क्या इतिहास रहा है साहब। हे पन्ना का बलिदान अमर, कीरत मारी भी याद नहीं, चंदन की चीखें गूंज रही, मांगी लेकिन फरियाद नहीं। और अपने फिल्मी ड्रामे में कुछ सच्चाई भी गढ़ लेते। जो विद्वान लोग इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरी कविता को सुन रहे हैं, उन तक मेरी बात पहुंचे। अपने फिल्मी ड्रामे में, अपने फिल्मी ड्रामे में कुछ सच्चाई भी गढ़ लेते। यदि चित्तौड़ को पढ़ना था नरेंद्र मिश्र को पढ़ लेते, यदि चित्तौड़ को पढ़ना था नरेंद्र मिश्र को पढ़ लेते। जौहर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपके उंगली के सब्जी काटते समय चाकू लग जाता है तो आपके खून निकल आते हैं, आप तुरंत पहुंच जाते हैं। आग लग जाती है छोटी सी उंगली को तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जौहर की ज्वाला में कैसे कूदी होगी वो देवी, वो क्षत्राणी, वो रणचंडी। वो जौहर की ज्वाला को भी समझी थी फूलों की थाली। धिक्कार तुम्हें उस देवी पर ऐसी फिल्म बना डाली, धिक्कार तुम्हें उस देवी पर ऐसी फिल्म बना डाली। वो क्षत्राणी, वो रणचंडी, वो लहू चाट कर रख देती। मैंने एक कल्पना की है और एक झटके के साथ में इस कविता का समापन भी कर रहा हूं। मैंने एक कल्पना की है, संजय लीला भंसाली खड़े हैं और ठीक उनके सामने हमारी मां, हमारी देवी पद्मिनी खड़ी हुई है। वो दृश्य कैसा रहेगा? संजय लीला भंसाली के सामने ये कवि की कल्पना देखे, मैं
पद्मिनी को खड़ा कर रहा हूं, मां पद्मिनी को खड़ा कर रहा हूं। वो क्षत्राणी, वो रणचंडी, वो लहू चाट कर रख देती। अगर पद्मिनी जिंदा होती शीश काट कर रख देती। अगर पद्मिनी जिंदा होती शीश काट कर रख देती। तो मित्रों, दोस्तों, मैं इस पूरे मुद्दे पे बड़ी विश्वास के साथ में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत धैर्य के साथ में एक बात कहना चाहता हूं। हमें फिल्म से कोई ऐतराज नहीं है, ऐतराज है उन आपत्तिजनक दृश्यों से, उन आपत्तिजनक दृश्यों से जिसमें हमारे क्षत्राणियों की, एक नारी अस्मिता की, हमारी भावनाओं का जो मखौल उड़ाया गया है, उसको आपने मनोरंजन के माध्यम से बेचना चाहा है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा सा उसमें धैर्य से काम लें। और जो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो उनका काम कर चुके हैं, लेकिन अब इस फिल्म को पास करने से पहले वो दृश्य जो है जिनकी वजह से यह पूरा विवाद है उनको हटा दिया जाए, इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। और जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनसे मेरा इतना अनुरोध है कि वो अपने इस विरोध को इस तरह से प्रकट करें कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे। मैंने अपनी कविता आप तक पहुंचाई और आप कोशिश कीजिए कि इस कविता को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। शायद मेरी बात, मेवाड़ की बात और रानी पद्मिनी के मुद्दे पर यह फिल्म की बात सब तक पहुंचेगी। शुक्रिया।